सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्री राकेश सैनी जी का अनुभव। मैं राकेश सैनी, मैं दिल्ली, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे दादा परदादा सब दिल्ली के ही थे, तो मैं दिल्ली का ही हूँ। और दिल्ली मैंने अपने मतलब सब कुछ चेंज होते हुए देखा ही है। पुरानी दिल्ली थी, अच्छी थी, हर चीज़ की सुविधा थी। ये सब चीज़ें गांव देहात थे सारे आसपास। फिर जन्म पुरानी दिल्ली का था, तो जहाँ जन्म होता है वो तो सबको पसंद होता ही है। मतलब पुरानी दिल्ली में सब कुछ था। बाकी दिल्ली के आसपास सब ये गांव कहलाते थे। जितनी भी छोटी छोटी जगह है, चांदनी चौक वगैरह, नई सड़क, ये सब पुरानी दिल्ली कहलाती थी। इसमें हर चीज़ का, खाने पीने का, पहनने का, कपड़े का अच्छा वो था। बाकी ये सब आसपास गांव थे सब, जो आहिस्ता आहिस्ता शहरों में चेंज हुए हैं। हमारी तरफ खेत तो नहीं थे, लेकिन पिक्चर हॉल बहुत थे, तो हम स्कूल से भाग के पिक्चर बहुत देखा करते थे। जो नई रिलीज होती थी, पुरानी होती थी, नहीं जो लगती थी वो तो देखते ही देखते थे। पुरानी फिल्में भी ज़्यादा देखते थे। उस टाइम पुरानी फिल्मों का ही दौर होता था। साल में एक फिल्म आती थी पहले तो। उस टाइम तो मनोरंजन के लिए देखते थे, बचपना था। मेरे को मिलन फिल्म बहुत पसंद थी। पुरानी फिल्मों में अच्छापन ही होता था आज की फिल्मों के मुकाबले में। अच्छी स्टोरियाँ होती थी, अच्छे गाने होते थे जिनके कुछ मीनिंग होते थे। आज के गानों के मीनिंग ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है इसका। पुरानी फिल्मों में अच्छी स्टोरियाँ होती थी, फैमिली के साथ भी, रिलेशन का, यार दोस्ती के ऊपर, प्यार मोहब्बत के ऊपर, सब कुछ अच्छा होता था। नहीं, थोड़ा सा जवानी के टाइम में संघर्ष भी रहा। उसके बाद में बस मेरा बड़ा बेटा ही 1 साल का था, तो तब वो काफ़ी सीरियस हो गया था। तो 2-3 हॉस्पिटलों ने जवाब भी दे दिया था। तो उस टाइम बहुत संघर्ष करा था। एक बार उसके फेस पे चाय गिर गई थी, तो पूरा फेस, तो वो भी थोड़ा सा टाइम बहुत मुश्किल था। भाग दौड़ रही काम में। अब ठीक है, इस उम्र में तो ये काफ़ी है। जो परवरिश हम दे सके उनको, वो हमने अपनी तरफ से दी थी। उसका रिजल्ट आज हमारे लिए इतना तो है कि वो हमारे साथ खड़े हैं इस उम्र में भी। आप टीवी पे देखिए क्या क्या चीज़ें नीचे दिखाते हैं, पेपर में दिखाते हैं। माँ बाप के साथ बच्चे क्या करते हैं, भाई भाई आपस में झगड़ा, मतलब प्यार मोहब्बत तो है ही नहीं। अब पैसे की दौड़ है। इस उम्र में बच्चों से ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर बच्चे अच्छे हैं, आपको तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके पास बहुत पैसा है और आपके पैसे बच्चे बेनालायक हैं, तो वो सब जीरो है। मतलब हमारी उम्र में तो बच्चे ही चाहिए। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम के सिवा हमारा कोई वो नहीं है। पहले तो फैमिली आप कंबाइन में रहते थे, चाचा ताऊ भाई बहन, मतलब जितने भी ज़्यादातर सगे होते थे, बड़े घर होते थे। अब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। उसी हिसाब से अपना उनके अंदर जो चेंज है, वो माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब तो वो प्यार मोहब्बत ही नहीं रहा, टाइम नहीं रहा लोगों के पास में। तो अब वो चीज़ तो पुरानी वाली नहीं आती है। कभी मेरे घर में रक्षाबंधन पर 5-5, 6-6 बहनें आती थी, उनके हस्बैंड आते थे, बच्चे आते थे। आज सबके पास टाइम अलग अलग है। कोई 10 मिनट के लिए आता है, कोई आधे घंटे के लिए आता है। तो टाइम की भी वो हो गई है, थोड़ा सा फासले भी हो गए लोगों में। पहले सब लोग इकट्ठे होते थे किसी भी शादी ब्याह के अंदर। पहले आप लोग बाग 8-8, 10-10 दिन पहले शादी पे आ जाते थे। शादी के 5 दिन बाद तक जाया करते थे, दुख सुख में साथ रहते थे। अब तो वो टाइम ही नहीं है। ना कोई खाने को देखता था, ना कोई किसी चीज़ को। अब तो पैसे की वैल्यू है। सही तरीका तो कर्म ही सब कुछ है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, या
जो भी ये सृष्टि वगैरह है ये सब कर्म है, एक उसके ही रूपों को हमने भगवानों का नाम दे रखा है। हम जो करते हैं कर्म, चाहे गलत कर रहे हो, हम उसको अपने अच्छा मानते हैं। कर्म का ही बंटवारा नहीं है। जो शास्त्रों में, गीता महाभारत में जितना मैंने अब तक समझा है, तो उसमें यही देखा है कि कर्म ही आदमी का सब कुछ है, अच्छा भी और बुरा भी। कर्म को चेंज करने वाला भगवान भी नहीं है, माँ भी नहीं है। माँ एक ऐसी चीज़ अपने बच्चे के लिए अपनी जान एक मिनट में दे सकती है, लेकिन कर्म चेंज नहीं कर सकती। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।